श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। श्री ललिता सहस्र नाम में भगवती का 977वां नाम है दश मुद्रा समाराध्या, अर्थात जिनका 10 मुद्राओं के द्वारा आराधन किया जाए। ये 10 विशिष्ट मुद्राएं कौन सी हैं, इस विषय को हम आगे प्रस्तुत करेंगे। प्रथम यह जानना आवश्यक है कि मुद्रा से तात्पर्य क्या है। सामान्य रूप से मुद्रा शब्द का अर्थ आकृति से है। सिक्कों अथवा नोटों को भी मुद्रा कहा जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक हैं, किंतु हमारे चिंतन का यह विषय नहीं है। इसी प्रकार नृत्य में भी विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन कर अन्य अनेक भावों को प्रदर्शित किया जाता है। योग शास्त्र में भी मुद्राओं का वर्णन मिलता है तथा कहीं कहीं पर बंधों को भी मुद्राओं की श्रेणी में मान लिया जाता है। वैष्णव मतावलंबियों के लिए तप्त मुद्राओं को जो शरीर पर धारण की जाती हैं परम आवश्यक माना गया है, जिनके बिना अन्य पवित्र अनुष्ठानों का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यज्ञोपवीत धारण के समान ही इन्हें भी महत्व दिया गया है। बौद्ध तंत्र में कहीं कहीं पर मुद्रा का अर्थ मोद प्रदान करने वाली माना गया है। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो का विषय पूजा के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली मुद्राओं से है, जैसा कि हमने 10 मुद्रा समाराध्या भगवती के पावन नाम से इस वीडियो को प्रारंभ किया। हमारे इस चैनल से जुड़े एक साधक ने भी इस विषय की जिज्ञासा प्रकट की थी। उनका पूर्ण नाम तो विस्मृत हो गया है, संभवतः कोई चतुर्वेदी जी हैं। अस्तु, हमारे यहाँ प्रचलित अधिसंख्य साधना पद्धतियों एवं संप्रदायों में मुद्राओं का विधान प्राप्त होता है। इनको प्रयोग करते समय निश्चित ही यह भाव आता है कि वस्तुतः मुद्रा तात्विक स्वरूप में वह नहीं है जो बाह्य स्वरूप में परिलक्षित होती हैं, ना ही यह कोई बाह्य कर्मकांडीय प्रक्रिया मात्र है। इसके रहस्यों को जानने के लिए हमें पूर्ववर्ती विभिन्न विद्वानों के तथा शास्त्रों के पूजादि में प्रयुक्त मुद्राओं के विषय में उपदिष्ट वचनों का उल्लेख करना होगा। सर्वप्रथम हम मालिनी विजयोत्तर तंत्र के 7वें अधिकार के ये वचन उद्धृत करते हैं, जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। अथातः संप्रवक्ष्यामि मुद्राख्या शिव शक्तयः। इसमें मुद्रा को शिव शक्ति कहा गया है, जो कि हमारी दृष्टि में इसका अप्रतिम साध्य पक्ष है। आगे इनके प्रयोग से होने वाली सिद्धि को इस प्रकार कहा गया है, याभिः संरक्षितो मंत्री मंत्र सिद्धिम वाप्नुयात्। अर्थात मुद्राओं के प्रयोग से मंत्र जापक मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह इसका सिद्धि पक्ष है। हमारा मानना है कि इन दोनों ही भावों को श्री विद्योपासकों को विशेष रूप से हृदयंगम कर लेना चाहिए। राजा नक जयरथ ने तंत्रलोक की विवेक नामक टीका में कहा है, नादो मंत्रः स्थिति मुद्रा। अर्थात तात्विक दृष्टि से नाद ही मंत्र और स्थिति ही मुद्रा है। आगे इसे और स्पष्ट करते हुए कह दिया है, मुद्राया काचिदास्थिति ही। अर्थात मुद्रा किसी स्वाभाविक स्थिति की संज्ञा है। नित्याषोडशी कारणम में मुद्राओं के विषय में तृतीय विश्राम के इस द्वितीय श्लोक के माध्यम से जो कहा गया है उसे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि मुद्राः सर्वार्थ सिद्धिदाः याभिर्विरचिताभिस्तु सम्मुखा त्रिपुरा भवेत्। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा के मुख्यतः 2 कार्य हैं, समस्त सिद्धियों को प्रदान करना और भगवती श्री त्रिपुरा देवी का साक्षात्कार। मुद्रा को पाश जाल का द्रावण करने
वाली तथा तन्निष्ठ साधकों का पाश से मोचन करने वाली भी संकेत पद्धति के इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक इस प्रकार है। द्रावणात् पाशजालस्य तत्परस्य च मोचनात् मुद्रापीठिम इति प्रोक्तम कामरूपम नमाम्यहम्। कुलार्णव तंत्र में इसकी मोदनात्मक एवं द्रावणात्मक रूप में विवेचना करके इसके साधनात्मक पक्ष को इस प्रकार उद्घाटित करते हुए इस श्लोक में इस प्रकार कहा गया है। मुदं कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्रावयन्ति च तस्मान् मुद्रा इति ख्याता दर्शितव्याः कुलेश्वरी। आचार्य शिवानंद मुद्रा शब्द की व्याख्या करते हुए इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि ये ग्रहादि के दुष्परिणामों से भी रक्षा करती है तथा पाप समूह को विगलित करती है, द्रावण करती है। उन्होंने कहा है मोचयन्ति ग्रहादिभ्यः पाशौघं द्रावयन्ति च मोचनं द्रावणं यस्मान् मुद्रास्ताः शक्तयो मताः। मोचन एवं द्रावण नामक व्यापारों से युक्त क्रिया ही मुद्रा है। शास्त्रों में मुद्राओं के विषय में विस्तार से बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ हमने उनमें से कुछ वचनों से आपको अवगत कराया है। वस्तुतः मुद्रा मंत्र शास्त्र में अंगुल सन्निवेशात्मक रूप में है तथा योग शास्त्र में बंध रूप में योग साधना की एक प्रविधि के रूप में स्वीकृत है। इस वीडियो में हम योग शास्त्र के मुद्रा स्वरूप की चर्चा न कर केवल मंत्र शास्त्र के हस्तद्वय की अंगुलियों के विभिन्न समायोजन से निर्मित स्वरूपों का ही चिंतन करेंगे। तांत्रिक पूजन के विभिन्न चरणों में विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग होता है। इन चरणों का उल्लेख परशुराम कल्प सूत्र में इस प्रकार मिलता है। अर्चने जप काले च ध्याने काम्ये च कर्मणि स्नाने चावाहने शंखे प्रतिष्ठायां च रक्षणे नैवेद्ये च तथान्यत्र तत्तत्कल्प प्रकाशिते स्थाने मुद्राः प्रदर्शव्याः सर्वलक्षण लक्षिताः। इनके अतिरिक्त पवित्रीकरण, न्यास, प्रार्थना, पूजा, अर्पण तथा द्रव्य ग्रहण आदि अनेक स्थलों पर पूजा की पूर्णता के लिए मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक मुद्राओं की संख्या का प्रश्न है तो इस विषय में हमें कहना है कि हस्त संकेतों अथवा अंगुली सन्निवेशात्मक स्वरूपों की संख्या अगणित हो सकती है। फिर भी देवता विशेष के पूजन के लिए मुद्राओं की संख्या निर्धारित की गई है। यथा गायत्री की 24 मुद्राएं, त्रिपुरा की 10 विशिष्ट मुद्राएं, विष्णु की 8 मुद्राएं आदि आदि। मेरु तंत्र में विभिन्न देवताओं की 150 से अधिक मुद्राओं का वर्णन मिलता है। अब तक हमने जो विषय प्रस्तुत किए उनसे संबंधित एक जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। वह यह कि देव पूजन में मुद्राओं का प्रयोग अपरिहार्य है, किंतु इनके प्रयोग एवं प्रदर्शन से क्या लाभ होता है। आइए इस पक्ष का भी चिंतन कर लें। जहाँ तक योग में मुद्राओं के प्रयोग का प्रश्न है तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मुद्राएं कुंडलिनी जागरण में सहायक हैं। जैसा कि हम पूर्व में कह आए हैं कि हमारा यह वीडियो देव पूजन के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली मुद्राओं तक सीमित है, अतः योगाभ्यास में प्रयोग की जाने वाली मुद्राओं पर चर्चा अन्य वीडियो में करेंगे। मुद्रा प्रदर्शन से होने वाले फल की चर्चा हम शास्त्रों में प्राप्त वचनों के आधार पर पूर्व में कर चुके हैं। पूजन में प्रयोग की जाने वाली मुद्राओं का उद्देश्य अथवा इनसे प्राप्त होने वाले फल समग्र रूप में इस प्रकार हैं। जरा मरण का नाश, दिव्य अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति तथा मुख्य रूप से
देवताओं की प्रसन्नता की प्राप्ति है। बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों में यह वचन भी प्राप्त होता है, मुदम राति ददाति इति मुद्रा, अर्थात जहाँ आनंदोल्लास का दर्शन होता है उस दशा अथवा प्रक्रिया को मुद्रा माना जाता है। नेत्र तंत्र में आत्मस्वरूपाभिव्यक्ति के 3 साधन कहे गए हैं, मंत्र, ध्यान तथा मुद्रा। शिवानंद के अनुसार मुद्रा केवल आंगिक प्रदर्शन न होकर यह शक्ति का स्वरूपांतर है। मुद्रा नाम कश्चन शक्तयाः। तंत्रलोक में अभिनव गुप्त पादाचार्य ने इसे स्वरूप लाभ का साधन बतलाते हुए कहा है, मुदम स्वरूप लाभाख्यम देहद्वारेण चात्मनाम रात्यर्पयति मद्यत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु वर्णिता। यहाँ यह भी कहा गया है कि देह द्वार से मुद अर्थात स्वस्वरूपात्मक उपलब्धि होती है, इसीलिए इसे मुद्रा कहा गया है। पूजन आदि में सामान्य रूप में कहाँ कहाँ मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, इस विषय का वर्णन शाक्तों की साधना का सविधि शास्त्रोक्त विधान करने वाले ग्रंथ कौलावली निर्णय में प्राप्त होता है। इसमें निहित कतिपय निर्देशों की चर्चा हम यहाँ अवश्य करना चाहेंगे। प्रथम, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा एवं आलस्य का त्याग कर वीरासन स्थित होकर शक्ति समन्वित श्री गुरुदेव का ध्यान करते हुए प्रतीकात्मक उपचारों से पूजा कर योनि मुद्रा प्रदर्शित करना चाहिए। जपारंभ से पूर्व 7 बार मूल मंत्र का जप करके आवाहनादि मुद्राओं सहित धेनु मुद्रा दिखाकर दिग्बंध करके गुरु तर्पणोपरांत तत्व मुद्रा द्वारा हृदय में देवी का तर्पण करते हुए अग्रिम कृत्यों का निष्पादन करना चाहिए। पूजारंभ के समय पुष्प सूंघकर नाराच मुद्रा से उसे ईशान कोण में फेंक देना चाहिए। मूल मंत्र जप से पूर्व शंख मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, आवाहनी मुद्रा, स्थापिनी मुद्रा, सन्निधापनी मुद्रा, सन्निरोधनी मुद्रा, अवगुंठन मुद्रा तथा धेनु मुद्रा दिखाना चाहिए। नीराजन के उपरांत चक्र मुद्रा प्रदर्शित करें। नैवेद्य भोज्य पदार्थों को अर्पित करके प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान मुद्राओं का प्रदर्शन करना चाहिए। कुंभ मुद्रा से सुगंधित जल को लेकर मंत्र सहित अभिसिंचन करना चाहिए। पूजन के अंत में योनि मुद्रा से प्रणाम करना चाहिए। गुरु पादुका मंत्र का उच्चारण करते हुए मृगी मुद्रा द्वारा गुरु, परम गुरु एवं परमेष्ठी गुरु का पूजन करना चाहिए। श्री यंत्र सपर्या के अंतर्गत नवावरण पूजा में 10 मुद्राओं का विशेष महत्व है। ये 10 मुद्राएं हैं: सर्वसंक्षोभणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादनी, सर्वमहांकुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीज, सर्वयोनि तथा तिखंडा। नित्याषोडशी कार्णव के अनुसार योनि मुद्रा को सर्वोच्च माना गया है। सभी मुद्राएं इसी के रूपांतर है। इसमें कहा गया है, एका चैव महामुद्रा योनि मुद्रा त्वमागता तथा विवक्त आत्मा तु संक्षोभादि प्रभेदतः। योनि मुद्रा की भांति खेचरी मुद्रा की भी महत्ता शास्त्रों में वर्णित है। कौलावली निर्णय ग्रंथ में निहित इस मुद्रा विधान के माध्यम से हमने मात्र मुद्राओं के विशिष्ट प्रयोग की ओर संकेत मात्र किया है। साधकों को चाहिए कि वे स्वसंप्रदायानुसार गुरुदेव से प्राप्त विधानानुसार ही प्रक्रिया का अनुसरण करें। आचार्य शिवानंद की दृष्टि में साधना काल में अंगुलियों का विशिष्ट सन्निवेश मात्र ही मुद्रा नहीं है, प्रत्युत इन मुद्राओं के प्रदर्शन से इनसे संबद्ध शक्तियों का जो आविर्भाव होता है वह भी मुद्रा पद के अर्थ में सन्निविष्ट है। अब तक प्रस्तुत वर्णन से स्पष्ट है कि मुद्रा स्वरूपतः हाथों की अंगुलियों द्वारा निर्मित
ऐसे संकेत हैं जो देश, काल, भाषा, वस्तुओं एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, जिन्हें मुद्रा को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति व्यक्त करना चाहता है। उदाहरण स्वरूप मत्स्य मुद्रा के प्रदर्शन से कोई भी व्यक्ति जिसने पहले मत्स्य देखी हुई है, बिना भाषा के इस संकेत को सरलता से समझ सकता है। इनका महत्वपूर्ण स्वरूप एवं प्रयोग तंत्र साधना पद्धतियों एवं योग में व्यापक रूप से प्राप्त होता है। तंत्रों में अंगुली मुद्राओं की प्रधानता है। शारदा तिलक में अंगुलियों को पंच महाभूतों का प्रतीक बतलाया गया है। अंगुष्ठ आकाश का, तर्जनी वायु की, मध्यमा अग्नि की, अनामिका जल की तथा कनिष्ठा भूमि की भौतिक प्रतिकृति हैं। हम जानते हैं कि इन पंच महाभूतों के योग से संसार के विभिन्न पदार्थों का सृजन होता है। अतः अंगुलियों के परस्पर संगठन से निर्मित संकेत, जिनकी संज्ञा मुद्रा है, उनसे देवताओं में हर्ष होता है तथा साधक इनके माध्यम से देवताओं का सामीप्य प्राप्त करता है तथा संवाद स्थापित कर लेता है। यही पूजा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी हो सकता है। तांत्रिक अवधारणा है कि मुद्राएं चेतना को प्रभावित करती हैं। जागृत अवस्था में साधक इनके प्रभाव का अनुभव करे न करे, किंतु उसके चित्त पर उसका प्रभाव अवश्य होता है। यूँ तो भारतीय साधना पद्धतियों के अंतर्गत हिंदू तंत्र, योग, बौद्ध एवं जैन तंत्रों में मुद्राएं साधना के अंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, किंतु प्रमुख रूप से इनका प्रयोग शाक्त संप्रदाय में मातृ शक्तियों की उपासना में ही प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में शक्ति पूजा परंपरा ने भारत की समस्त धार्मिक परंपराओं पर गंभीर प्रभाव डाला। फलतः शैव, गाणपत्य, सौर, वैष्णव आदि अनेक धार्मिक सिद्धांतों ने न्यास आदि के साथ ही मुद्राओं के प्रयोग को भी अपनी पूजा पद्धतियों का अंग बनाया। समय के साथ तांत्रिक साधना पद्धति का विकास होता गया। फलतः पूजन प्रक्रिया अधिक सूक्ष्म अंगों वाली होने के साथ अनेकों जटिल एवं रहस्यमयी क्रियाओं को समाहित कर गोप्य एवं व्यक्तिगत हो गई। इसके चलते तांत्रिक मुद्राओं का सार्वजनिक प्रदर्शन निषिद्ध कर दिया गया। यह पाद्म संहिता भाग 2 मुद्रा प्रकरण श्लोक 2 में स्पष्ट कह दिया गया। प्रयोक्तव्या च रहसिना बहिर्जन संसदि मंत्रमंडल मुद्राणाम गुप्तिरेषा सनातनी। अतः साधकों को चाहिए कि वे विधिवत दीक्षा प्राप्त कर गुरुदेव से मुद्रा प्रदर्शन की विधि भली बात सीखकर केवल पूजन के निमित्त उनका प्रयोग करें। मुद्राएं सही लगाएं, पूजा के अतिरिक्त उनका प्रदर्शन न करें। पूर्व में हमने श्री विद्या की 10 विशेष मुद्राओं की चर्चा की। इनकी विशेषता बतलाते हुए नित्या षोडशिकार्णव के पटल 3:28 में कहा गया है कि इनके प्रदर्शन से स्वयं भगवती त्रिपुरा प्रकट हो जाती हैं। अतः पूजा के इस विशिष्ट अंग को विधिवत भली भांति सीखकर एवं प्रदर्शित कर साधकों को लाभान्वित होना चाहिए। विस्तार भय एवं शास्त्राज्ञा का पालन करते हुए मुद्रा निर्माण पक्ष को स्पर्श न करते हुए मुद्राओं के स्वरूप एवं उनके प्रदर्शन से प्राप्त होने वाले फल से आपको कराते हुए इस वीडियो को भगवती के श्री चरणों में समर्पित कर सभी के कल्याण की कामना करते हैं। जय श्री ललितांबिका, जय जगदम्बा, जय भवानी, जय हो।